एक बार एक लालची चूहे ने मकई से भरी टोकरी देखी। वह लालची चूहा चाहता था कि वह सारी मकई खा जाए, इसलिए उसने टोकरी में एक छोटा सा छेद बनाया। वह चूहा इस छेद के द्वारा मकई की टोकरी में चला गया। जब तक मकई की टोकरी भरी थी तब तक उसने बहुत सारा मक्का खाया और बहुत खुश हुआ। अब चूहा मकई की टोकरी से बाहर आना चाहता था। उसने उसी छोटे छेद के माध्यम से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। उसका पेट भरा हुआ था, जिससे वो मोटा हो गया था, इसलिए वो छोटे से छेद से वो बाहर नहीं निकल पाया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वह चूहा उसी टोकरी में फंसा रह गया। चूहा रोने लगा। तभी एक खरगोश पास से गुजर रहा था। उसने चूहे का रोना सुना और पूछा, मेरे दोस्त तुम क्यों रो रहे हो? लालची चूहे ने खरगोश को बताया कि वो कैसे उस टोकरी में फंस गया। चूहे ने कहा कि मैंने मकई खाने के लिए इस टोकरी में एक छोटा सा छेद बनाया और अंदर चला आया, लेकिन अब मैं उस छेद से नहीं निकल पा रहा हूँ। खरगोश ने उससे बताया कि तुम इस टोकरी से नहीं निकल पा रहे, इसका कारण है कि तुमने बहुत मकई खा ली है, जिससे तुम्हारा पेट फूल गया है और तुम मोटे हो गए हो। तब तक इंतजार करो जब तक तुम्हारा पेट खाली होकर सिकुड़ नहीं जाता। खरगोश हंसा और चला गया। चूहा उसी मकई की टोकरी में सो गया। अगली सुबह तक मकई पच गई, लेकिन अब लालची चूहा और मकई खाना चाहता था। वह टोकरी से बाहर निकलने के बारे में सब भूल गया और उसी टोकरी में रहकर और मकई खा ली, जिससे उसका पेट फिर से बड़ा हो गया। जब चूहे का पेट भर गया तो उसे याद आया कि यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है, नहीं तो अगर टोकरी का मालिक आ गया तो उसको मार देगा। अब जब चूहा उस छेद से निकलने की कोशिश की तो वह फिर से नहीं निकल पाया। इस बार उसने सोचा कि कल मैं बाहर निकलूंगा, और फिर चूहा उसी टोकरी में सो गया। कुछ समय बाद वहाँ एक बिल्ली आई और वह चूहे की महक सूंघकर टोकरी के पास आ गई। कुछ देर खोजने के बाद बिल्ली को पता चला कि चूहा टोकरी में ही है, तो उसने टोकरी का ढक्कन उठाया और चूहा को सोता देखा। बिल्ली ने उस लालची चूहे को पकड़कर खा लिया। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालची होना बहुत बुरा होता है। यह जरूरी है कि हम अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा की उम्मीद ना करें और ना ही ज़्यादा लालच करें। हमें इस लालची चूहे की तरह नहीं बनना चाहिए, जिसे लालच के चक्कर में अपनी जान से हाथ धोना पड़े।